वालेकुम, वेलकम कयां थी तव्हांखे तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम ख़ूबसूरत प्रोग्राम द लेट नाइट शो विद KTN ऐं मां तव्हांजी होस्ट वाक़ पीरज़ादा हाज़िर आहियां हिकिड़े नए प्रोग्राम, नई शख़्सियत ऐं नई गुफ़्तगूअ सां गॾु। तमामु ख़ूबसूरत कचहरी थींदी आहे असांजे प्रोग्राम में ऐं जीअं औरतुनि ते असां ॻाल्हाईंदा आहियूं। तव्हांखे ख़बर आहे त विमेन एम्पावरमेंट बेस्ड शो आहे पंहिंजो, ऐं जेके नियाणियूं सिंध जूं ख़ूबसूरत नियाणियूं मां चवंदसि जंहिं क़िस्म जी जाखोड़ करे रहियूं आहिनि, जेका जद्दोजहद करे रहियूं आहिनि। हाणे जद्दोजहद ऐं जंग ऐं जाखोड़ हे लफ़्ज़ ॾिठो वञे त केॾा टैबूज़ आहिनि इन्हनि में, केॾो वॾी डीपनेस आहे हिन में। पर छो थी चइजे, छो त औरत जी ज़िंदगी हिकु जाखोड़ खां घटि न आहे, हिकिड़ी जंग आहे उन खां घटि न आहे। इहा जंग औरत विढ़णु शुरू थी करे जॾहिं उन बाशऊर थी थिए, ऐं बाशऊर औरतुनि जे लाइ हीउ जेको समाज आहे थोरो चैलेंजिस वधीक उन में उन्हनि खे मिलंदा आहिनि, पर उन्हनि खे उहे औरतूं एक्सेप्ट कनि थियूं। छो त उहे आउट ऑफ द बॉक्स सोचींदियूं आहिनि। उहे नियाणियूं जेके रिवायती हिकिड़ी पंहिंजी रूटीन में थियूं हलनि, हिकिड़ो पंहिंजी लाइफस्टाइल नेचुरल लाइफस्टाइल खे फॉलो थियूं कनि। हाणे नेचुरल मां इन करे थी चवां छो त इहो बि नेचुरल ई आहे, मतिलबु इहो को अननेचुरल ॻाल्हि न आहे। अगरि का औरत एम्पावर थिए थी ऐं बाशऊर थिए थी, इहा बि नेचुरल प्रोसेस आहे। पर छो त असांजे सोसाइटीअ में घणो करे ॾिठो वञिबो आहे त औरत जो कमु घर में ॿार ॼणणु, ॿारनि जी परवरिश करणु, मानियूं पचाइणु ऐं माना घर खे ॾिसणु, हाउस होल्ड ॾिसणु, जेका पाण बि हिकिड़ी तमामु वॾी ॻाल्हि आहे, घटि ॻाल्हि इहा बि न आहे। पर छा आहे त जॾहिं उहा औरत जी चॉइस हुजे त पोइ उहा करे त बहितरु लॻंदो आहे। पर अगरि उनजी ख़्वाहिश, उनजा ख़्वाब ॿाहिरि वञणु आहे, उते वञी को फील्ड में को पंहिंजो पाण मञाइणु आहे, त उहा छो न उन शइ खे एक्सेप्ट करे। इहे ॻाल्हियूं आहिनि जेके समाज में हिकिड़ो क्वेश्चन मार्क आहे, ऐं औरत जे हवाले सां उन्हनि ते ॻाल्हाइबो आहे। ऐं असांजे प्रोग्राम में असां उन्हनि औरतुनि खे इनवाइट कंदा आहियूं जिन पंहिंजी लाइफ में इहे कमु करे ॾेखारिनि, घर बि संभालनि पियूं, फैमिली बि अथनि, ॿार बि अथनि, पर पोइ बि सोसाइटीअ में हिकिड़ो अहिड़ो कमु कनि थियूं त 10 ॿियनि नियाणियुनि जी ज़िंदगी आसान थी पवे। ऐं तव्हां जेको बि कमु कयो, कंहिं हिकिड़े फ़र्द जी बि अगरि ज़िंदगीअ में सहूलियतूं अचनि थियूं तव्हांजे वजूद जी वजह सां, तव्हांजे कंहिं बि हिकु कम जी वजह सां, त मां सम्झां थी ज़िंदगीअ में सभिनि खां वॾो कमु इहो आहे त तव्हांजी ज़ात जे ज़रिए कंहिं ॿिए माण्हूअ जी ज़िंदगी आसान थी वञे। त अहिड़ियूं ई ख़ूबसूरत औरतूं आहिनि जेके असांजे प्रोग्राम में ईंदियूं आहिनि। अॼु बि ॾाढी ख़ूबसूरत अहिड़ी हिकिड़ी मां सम्झंदसि सूरमी आहे सिंध जी, समाजी ऐं सियासी कारकुन त आहे, उन खां अलावा औरतुनि जे लाइ एॾो कमु करे चुकी आहे, ऐं पाण बि यंग आहे। हाणे हिन उमिरि में जॾहिं तव्हां ॾिसो त औरत घर थी ठाहे, ॿार आहिनि, ॿार थी पाले, त पोइ भला एॾो कुझु करण जी ज़रूरत छा आहे, ऐं इहा ज़रूरत उनखे कीअं महसूसु थी त उनखे इन हवाले सां हिकिड़ो सोशल एक्टिविस्ट तौर ते पंहिंजो कमु करिणो आहे, ऐं इन में उहा पंहिंजे समाज जी बहितरीअ जे लाइ महिनत करणी आहे। सो इहा फील्ड इन छो चूज़ कई, उनखे काथे इन फील्ड जी ज़रूरत पई, ऐं अचण खां पोइ वरी कहिड़ियूं अहिड़ियूं ॾुखियाइयूं, कहिड़ा अहिड़ा चैलेंजिस आहिनि जेके उन जे रस्ते में आया पिया, ऐं उहा फेस थी करे अॼु ॾींहं ताईं बि करे थी। सो उत्साह हासिलु कंदासीं उनजी बहितरीन लाइफ जर्नी ते, ऐं हालांकि ऑन गोइंग लाइफ जर्नी आहे, पाण यंग आहिनि ऐं अॻिते अञा वधीक कमु कंदी उमेदु आहे, पर असां ऐं तव्हां सिखंदासीं। असां सां गॾु मौजूदु आहे उस्मा कामरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? केड़ा हाल है हम कहने वाले थे आपको, क्योंकि आप सिंधी शो है, तो केड़ा हाल है तव्हांजा? मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जबरदस्त। अच्छा, ये बड़ी एक खूबसूरत बात है कि आप, हालांकि इलाकाई ज़बानें हैं, सब ज़बानें अपनी हैं, लेकिन सिंध में क्योंकि रह रहे हैं तो हम चाहे किसी उर्दू स्पीकिंग से भी बात कर रहे हैं ना, और अगर सिंधी में मैं कुछ बोल देती हूँ तो चाहे वो बोल ना भी पाए लेकिन उसको समझ आ जाती है कि क्या वो चीज़ मैं है। जवाब दे सकती हूँ कि माँ ठीक है। अरे जबरदस्त, बस मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सिखाया। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, पहले तो बताएं आपकी क्या कर रही हैं आजकल, क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? आजकल बस वही लगे हुए समाजी और सियासी कामों में, और इलेक्शन करीब है, आपको पता है। जी बिल्कुल, तो थोड़ा इलेक्शन की तरफ भी सही रुझान है। ठीक, तो बस खिदमत कर रहे हैं। जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, आप जो है औरतों के लिए एक खास आपका अपना रोल रहा है कि आपने जो है लेडीज एक विमेन विंग है, उनकी आप प्रेसिडेंट हैं कराची के एक मखसूस इलाके की। तो ये कब इसका ये शुमार हुआ, आपने कब इस चीज़ को सोचा कि ये होना चाहिए, लेडीज़ विंग की ज़रूरत है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ औरतें आएँ और आपके इलाके की औरतें आएँ और अपने मसाइल पेश करें फ्रीली, एतमाद के साथ, ट्रस्ट के साथ?
तो ये कब शुरू हुआ और कब आपने इसको स्टार्ट किया, किस साल में? 2013 में जो है मैं सियासत में आई थी। जी। और जब सियासत में आई तो फिर समाजी काम भी शुरू हो ही जाते हैं। सियासत भी एक खिदमत एक खल्क है और समाजी ही कहते हैं ना एक वर्क है। सियासत तो खैर एक नाम दिया हुआ है। अगर आप असल सियासतदान हैं तो समाजी काम आपके होंगे तो आप सियासतदान बनते हैं। जी। 2013 में मैं जो हूँ वो इस फ्लोर पे आई थी और अब तक हूँ। सही। तो डिफरेंट और भी जो मेरे बने हुए हैं डिस्ट्रिक्ट, उनमें भी मैं प्रेसिडेंट रही हूँ। तो 2018 में मैंने कोरंगी से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किया था। सही। सो इसलिए मुझे लगा कि वहाँ पर जो है डोमेस्टिक वायलेंस बहुत है ख़वातीन के लिए। वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर लेडीज़ जो है वो वर्किंग वुमेन ज़्यादा हैं और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बानिस्बत और एरिया जो हैं उनमें, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा है। मगर वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में तो हर तरह का वायलेंस है, औरतों के साथ बहुत सारी चीज़ें, बच्चों के साथ। क्योंकि जो लोअर क्लास एरिया होगा वहाँ, जितना लोअर क्लास एरिया होगा वहाँ उतने ही ज़्यादा मसाइल होंगे। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। सो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया और फिर मेरा इरादा था कि मैं मुस्तकबिल में भी वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करूँ। तो फिर मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया और काफ़ी दफ़ा सोचा कि मैं चेंज कर लूँ अपना डिस्ट्रिक्ट। मगर सच्ची बात यह है कि वहाँ की जो ख़वातीनें हैं वो बड़ी मोहब्बत और बड़ी कहते हैं ना इज़्ज़त देती हैं। सही। फिर मैं वहाँ से नहीं जा पाई, तो आज भी वहीं पे वर्क कर रही हूँ। दिल में घर कर लिया आपने उनके। दिल में घर कर लिया। असल में क्या है कि ये फील्ड ऐसी है। अब मैं बतौर एक आम सिटीजन आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ज़ाहिर है सियासी कारकुन बहुत सारे हैं, सियासी पार्टीज भी बहुत सारी हैं, हर कोई अपना अपना बेस्ट कर रहा है। ठीक है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन लोगों पर आके बात ये आ जाती है कि किस पे ट्रस्ट करें। Yes. तो ये जो ट्रस्ट वाला एलिमेंट है ना, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आपको देखकर आप पे उनको ट्रस्ट है, आपको देखकर उनकी उम्मीदें हैं, तो इसलिए वो शायद आपको छोड़ना नहीं चाह रही हैं या इस चीज़ के लिए वो रेडी नहीं है, क्योंकि उनको ये भी उम्मीद नहीं है ना कि आप जाएंगे तो फिर जो कोई और आएगा पता नहीं वो इतना रिलायबल होगा कि नहीं होगा। तो मुश्किलें आसान करने के बजाय ये ना होना मुश्किलें और बढ़ जाए। बात मैं समझती हूँ लोगों को जमा करना बड़ी बात नहीं होती, लोगों को बगैर किसी लालच के एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना बड़ी बात होती है। और मेरे पास कोई भी आए, वो चाहे वो मेरा एक सियासी वर्कर हो या समाजी वर्कर हो या फिर एक आम आवाम हो, मेरे लिए सब बराबर होते हैं और सबके काम करना मुझे लगता है कि ज़रूरी है और हम पे फ़र्ज़ है, क्योंकि हम ऐसी एक सीट पे बैठे हैं। सीट्स लेके आप चंद दिनों में आगे चले जाओ और फिर उसको अवेल करो अपने लिए। तो ये तो बहुत से लोगों को मैंने करते हुए देखा है जी। मगर आप अपने साथ साथ अपने लोगों की और अपने कहते हैं ना एक इंसानियत के नाते इंसान की खिदमत कर रहे हो। असल सियासत तो ये है ना, बिल्कुल आप कहते हैं ना अपने लिए ही सोचना जो है ना इंसानियत नहीं होती। सियासत अगर देखा जाए तो बहुत एक मुश्किल पेश है, मैं बहुत ज़्यादा, और रिस्की भी है। क्यों सोचा कि सियासत में जाना है? सियासत में ऐसा हुआ कि बस मुझे सच्ची बताऊं तो शुरू में सियासत समझ नहीं आई कि सियासत है क्या। मुझे बस ये फील हुआ कि सियासत में एक डोमेन में जमा हो रहे हैं, लोगों के मसले मसाइल सुन रहे हैं और उनको हल कर रहे हैं। मगर जब पुराने होते गए तो कहते हैं ना कि कारवां चलते गए तो लोग जमा होते गए, तो उसमें अच्छे बुरे हर तरह के लोग आपको मिले। तो सियासत को अगर देखा जाए तो वो वाकई में खिदमत खल्क है और बड़ी अच्छी एक चीज़ है। मगर जो आपके साथ लोग जोड़ रहे होते हैं ना, वो उस पर डिपेंड करता है कि किस किस तरह से सबक सिखा के आपको लोग जा रहे हैं। सही सही ये होता है। तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से एक अरसा दराज हो गया मुझे वाबस्ता हूँ और जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने ये सीखा है कि आप सीट के चक्कर में ना अपनी इंसानियत को मत दबाओ। वाह क्या बात। और जिसका जो हक है उसे वो दो। सही। क्योंकि आप जब तक किसी का हक ना हक किसी का कर रहे होगे, हक मार रहे होगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता। और दूसरी बात यह है कि इंसानियत के नाते आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सियासत में ही कदम रख के आप इंसानियत की खिदमत करें। आपके पास बहुत सारे ऐसे फ्लोर्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे ऐसे फ्लोर होते हैं कि जिनमें आप रहते हुए सियासी और सामाजिक काम कर सकते हैं। सियासी मैं उसमें इसलिए कहूँगी कि आपके पास किसी भी आपकी अगेंस्ट पार्टी से भी कोई आता है, अगर मेरे पास कोई मेरे अगेंस्ट पार्टी से भी कोई आता है, मुखालिफ पार्टी से भी आता है, तो मैं उसको भी वेलकम कहती हूँ और उसे भी उतनी ही इज्जत देती हूँ जितनी मैं अपनी पार्टी के वर्कर्स को देती हूँ। तो मैं ये समझती हूँ औरतों के ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि कुछ हमारी बच्चियाँ, कुछ ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें ऐसी भी होती हैं जो डोमेस्टिक
वायलेंस का शिकार होकर घर में गुट घुट के और एक दूसरे से कह के। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ काम होना चाहिए। आप फील कर रही हैं, आपने काम भी किया है, लेकिन अगर कोई ऐसी औरत है जो आपके पास आ रही है, आपने उसका मसला हल भी कर लिया, फिर एट द एंड ये होता है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस से छुटकारा हासिल करें, तो या तो आप उस रिश्ते से आज़ाद हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो कि फिर जाहिर है उस औरत को दोबारा वो घर एक्सेप्ट नहीं करता कि तुम घर की बात बाहर ले गई। ये भी तो एक सोसाइटी का बड़ा मसला है ना। तो फिर वो सर्वाइव क्या करती है, मतलब मैं फिर उनके पास समझती दूसरा हूँ, क्या रास्ता है? लोग ये समझते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो अलैदगी उसका हल है। नहीं, मेरे पास कुछ खवातीन हैं, कुछ लड़कियां ऐसी कम उम्र भी लड़कियां आती हैं जो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है और वो सोचती हैं कि हम लोग अलग हो जाएं, डिवोर्स हो जाए। तो लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, और जहाँ कहते हैं ना मोहब्बत होगी वहाँ थोड़ी बड़ी छोटी मोटी नोक-झोंक तो होती है। मगर मेरा ये काम होता है कि मैं उनका ये माइंड सेट करूं कि मिल के मोहब्बत के साथ, थोड़ा गुस्सा है हर इंसान के अंदर, काउंसलिंग करते हैं हम। क्योंकि जहाँ डिवोर्स के मामले होते हैं और देखते हैं कि बिल्कुल आखिरी हद तक चला गया मामला, इसको अब हल होना ही नहीं है, तो फिर कोर्ट के जो है ना दरवाजे खुले हुए हैं, आप वहां जा सकते हैं। भी मैं अपने फ्लोर से इस चीज को हल नहीं होने देती, क्योंकि मैं ये चीज नहीं देखती कि मेरे फ्लोर से किसी को डिवोर्स हो जाए। नहीं, जरूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ का ही डोमेस्टिक वायलेंस हो। बहुत सारे इश्यूज होते हैं फैमिली में, बहुत सारे होते हैं, ससुराल के साथ होते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ भी होते हैं, अपने माँ बाप के साथ भी हो जाते हैं। जो दौर हम देख रहे हैं चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। तो 2024 में अब हम कदम रख रहे हैं, आप ये देखें 2023 गुजर गया हमारा, तो उसमें तो ऐसे ऐसे केसेस आए जो अपने माँ बाप के साथ ही वायलेंस हो रहा है। कहीं पे माँ बाप नाइंसाफी कर जाते हैं, कहीं बच्चे नाइंसाफी कर रहे हैं, कहीं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का नाइंसाफी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ को ही हम टारगेट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। आप किसी गरीब को देखेंगे, कोई गरीब जो है लाइन में लगा हुआ है, अब नादरा के बाहर मैं लाइन देखती हूँ, मैं आपके फ्लोर से ये चीज जो है डिस्कस करना चाहूंगी। नादरा के फ्लोर पे इतनी लंबी लाइन होती है कि एक दिन पहले आपको जाके वहाँ खड़ा होना पड़ता है, दूसरे दिन आपका नंबर आता है। बहुत ज्यादा, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये भी तो मैं समझती हूँ एक वायलेंस ही है। इसमें रूल्स बनाए जाएं, तो क्या किया जाए, ये निजाम कैसे बेहतर हो? देखिए, इसमें ना जब तक आप किसी भी फ्लोर पे बैठे हैं, किसी भी ऑफिस में बैठे हैं, जब तक आप अपना काम बाखूबी नहीं निभाते, आप अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आवाम का भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं अपने भाई के NIC के लिए नादरा के ऑफिस गई, तो जनाब वहां पर काउंटर ओपन जो टाइमिंग होती है लेडीज की 8 बजे थी, मगर वो 8:30 बजे तक आके जो है ना वो अपने घरों के किस्से सुना रही हैं। मैं खुद देख रही थी वहाँ बैठी हुई, मैंने वहाँ पर सोचा भी था कि मैं जाके वहाँ पर शिकायत करूँ, और मैंने की भी, उनकी जो हेड थी। तो अगर आप इसी तरह से अपना टाइम वेस्ट तो कर रहे हो, आप अपने घर के मसले मसाइल उस फ्लोर पे कर रहे हो, जो आवाम रात भर से धूप में खड़ी हुई है और रात भर से जाग के यहाँ पर आपका इंतजार कर रही है, उनको देखो। तो हर फ्लोर को चाहिए कि अपने जो डोमेन है उनमें रहते हुए वक्त की पाबंदी करें, और इस गरीब आवाम का जो है ना थोड़ा ख्याल करें, भला करें, क्योंकि आप तो एसी वाले रूमों में अंदर बैठे होते हो, ये जो रात भर के अंधेरे में स्नैचरों का भी डर होता है उनको, और दिन भर की धूप में थके हारे भूखे प्यासे आपके पास आ रहे हैं, इनको रिलीफ तो दो। जी नाज़रीन, बेहतरीन कचहरी आहे सा जारी थे रखंदासीं असां पाण बि, पर हींअर वक़्तु थियो आहे हिकिड़े ख़ूबसूरत सॉन्ग जो सो इंजॉय कयूं था, मौसीकी ॿुधूं था, तव्हां भी इंजॉय कयो, असां भी कयूं था इंजॉय। उस्मा, आप भी चलें हमारे साथ मौसीकी इंजॉय करते हैं। उडरी ठकुची पवंदे, उडरी ठकुची पवंदे, कैसा तुझो प्यार, कैसा तुझो प्यार, चंद्र न जो यार पखेड़ा, चंद्र न जो यार, चंद्र न जो यार।
यार पखियाड़ा चंद्र न कहीं जो यार आई सांची मोचा मांची माठी थी मंजधा आई सांची मोचा मांची माठी थी मंजधा आऊं कंथियते वेठो सोचा कंथियते वेठो सोचा काई सुध न सार काई सुध न सार चंद्र न कहजो यार पखियड़ा चंद्र न कहजो चंद्र न कहजो यार पखियड़ा चंद्र न कहजो यार कैसा तू जो प्यार कैसा तू जो प्यार जन्नत चाहे तो ज़ख चाहे छले ये विचार जन्नत चाहे तो ज़ख चाहे छले ये विचार मिठड़ी मिठड़ी नेंद्र पिरियजे मिठड़ी मिठड़ी नेंद्र पिरियजे पासे में कर यार पासे में कर यार चंद्र न कहजो यार पखियड़ा चंद्र न कहजो यार चंद्र न कहजो यार पखियड़ा चंद्र न कहजो यार चंद्र न कहजो यार चंद्र न कहजो चंद्र न कहजो ज़बरदस्त बेहतरीन कलाम ख़ूबसूरत मौसीकी ऐं ॾाढो मज़ो आयो ॾाढो इंजॉय कयोसीं। अच्छा उस्मान, जब आप इस तरह मौसीकी सुनती हैं तो क्या कैसे फील होता है आपको? इंजॉय करती हैं मौसीकी में? है दिलचस्पी आपको? हाँ, अक्सर जैसे कभी हस्बैंड के साथ जा रही हूँ और ड्राइव कर रहे हैं तो फिर किस वो टाइप की म्यूजिक आपको मैं पसंद? लाइट म्यूजिक सुनती हूँ ज़्यादा। ठीक लाइट म्यूजिक। हाँ, या फिर मूड पे भी कभी डिपेंड करता है। कभी बच्चों के साथ है तो बच्चों ने चला लिया तो चलो सुन लिया फास्ट म्यूजिक, वैसे लाइट म्यूजिक लाइक सही। करती हूँ मैं। बहुत अच्छा, मौसीकी के साथ एक बहुत अपना एक समा है ना जो बन जाता है, तो इंसान के मूड पे डिपेंड भी होता है, मूड पे तो मूड डिपेंड भी करता बहुत है। अच्छा कर देती है मौसीकी के लिए। ऐसा ही है। वो कहते हैं ना रूह की ग़िज़ा है, तो वो वाकई में रूह थोड़ा सा तरोताज़ा हो जाता है जब मौसीकी सुने तो। रूह की ग़िज़ा तो खैर मैं सॉरी आपसे इस बात का इत्तेफाक disagree लोग with that? कहते हैं। Oh my रूह की ग़िज़ा तो खैर अल्लाह पाक के कलाम में है, वो रूह की ग़िज़ा है, हकीकत है। अच्छा। तिलावत कुरान जो है वो रूह की ग़िज़ा है। मौसीकी को भी कहा जाता है कि वो एक जल तरंग, वो साज कहते हैं ना, वो एक है। तो वो आपके मूड पर डिपेंड करता है कि आप कैसा म्यूजिक सुनना चाह रहे हैं। कभी कभी होता है कि आप कहीं अपनी फैमिली के साथ ड्राइव पे जा रहे हैं तो स्लो म्यूजिक लगा हुआ है, बड़ा आपको रिलैक्स कर देता है वो। सही। अच्छा, जैसे अभी आपने सियासत पे बात की और वुमेन के औरतों की जो है भलाई के लिए जो सोशली आपने काम किया उस पर बात की, लेकिन अगर उस्मा कामरान सियासत में नहीं होती तो क्या होती?
अगर मैं सियासत में नहीं होती तो मैं एक वकील होती। वकील होती तो वो भी तो फिर सियासत से ही रिलेटेड है। वो अंदर से की जो एक फीलिंग है ना वैसे ही मेरी, है ना भी। वो मैं हाँ कहती हूँ कि फिर मैं एक वकील होती। वकील होती है। अच्छा, जबरदस्त, बेहतरीन। मतलब कुछ ना कुछ आपने करना है जो सोसाइटी में एक सोशली कुछ ना कुछ करना है। मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ तो मैं एनर्जेटिक रहती हूँ। जहाँ मैं अगर मैं बिल्कुल घर में बैठ जाऊँ तो फिर मैं बिल्कुल टायर्ड हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बीमार हो गई हूँ। अच्छा, ऐसा होता है। जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, इसके अलावा और क्या करती है, क्योंकि यू आर वेरी मल्टी टैलेंटेड वुमेन, यू नो, आई नो कि आप एट अ टाइम बहुत कुछ हैंडल कर रही होती हैं, तो दूसरे और इसके अलावा आप और क्या करती हैं, सियासत और इसके अलावा? इसके अलावा मेरा अपना फैब्रिक का बिजनेस है। अच्छा, और एक अरसा रहा, अभी थोड़े अरसे पहले मैंने थोड़ा स्लो कर दिया क्लोथिंग उसको। का ब्रांड है आपका? ब्रांड तो खैर नहीं कहूँगी, मैं डिजाइनर हूँ, फैशन डिजाइनर हूँ। अच्छा अच्छा, यस। जबरदस्त। तो ताज फैब्रिक वालों के साथ भी मैंने एक अरसा जो है वो काम किया है कुछ अरसे पहले। तो फिर मैंने अपनी डिजाइनिंग शुरू की, और ठीक। ज़्यादातर जो मेरे ड्रेसेस होते हैं जो मैं वेयर किए हुए होते हैं, अक्सर वो मेरे अपने ही डिज़ाइन किए हुए होते हैं। जबरदस्त। तो एक लंबा अरसा हुआ मुझे फैशन डिजाइनिंग में। सही। और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। ग्रेजुएशन आपने फैशन डिजाइनिंग में की? पढ़ाई? मैंने पढ़ाई तो खैर नहीं कह सकते, कोर्सेज किए डिफरेंट। कोर्सेज किए थे बाद में? फैशन डिजाइनिंग में डीजे से जबरदस्त, कोर्सेज किए हैं। तो बस शौक पे डिपेंड होता है ना, आपका शौक किस चीज में है। तो मुझे जो है ना ये कलर कॉम्बिनेशन हो गया और ये डिजाइनिंग हो गया, इसका शुरू से शौक था। फिर मैंने वो शौक पूरा किया। मतलब एक डिजाइनर भी रहता है आपके अंदर? एक डिजाइनर भी छुपा हुआ है अंदर, वो रहता है और बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बना लेता है वो कितना एक ड्रेसिंग सेंस। और आपका मैं ये कहूँगी कि आप बाय लुक, जब आप कोई भी कपड़ा या कोई भी चीज, कोई ज्वेलरी, हैंड बैग, आपके शूज आप वेयर कर रहे होते हैं ना, तो वो जो है ना कलर कॉम्बिनेशन पे होता है, और उसी से आपका जो है ना पर्सनालिटी बाहर आती है, और उसी से आप परफेक्टली एक डिजाइनर ड्रेस भी पहन लें और अपने शूज अगर वो अनमैच पहन ली है तो वो थोड़ा अनफिट सा लगेगा। तो मैं कहती हूँ आप डिजाइनर हैं तो वन टू ऑल चीजें, बिल्कुल, वो मैच करें, वो मैच भी है। और आप इस वक्त भी बड़ी मजेदार सी दिख रही हैं। सो नाज़रीन, औरत आहे मल्टी टैलेंटेड, हाणे सियासत में कम कनि थियूं, सोशली एक्टिविस्ट भी आहिनि, पर डिज़ाइनर भी आहिनि, ऐं उन सां गॾोगॾु इन्हनि में ॿिया कहिड़ा हिडन टैलेंट्स आहिनि उन्हनि जी बि ख़बर पवंदी। पर वक़्तु थियो आहे नंढड़ी साईअ जो। सो ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं था। बेहतरीन ज़बरदस्त क़िस्म जी कचहरी आहे। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं तव्हां सां गॾु ख़ूबसूरत कचहरी कंदासीं। उज़मा कामरान असां सां गॾु मौजूद आहे। ऐं अच्छा उज़मा, आपने जैसे पहले भी बताया कि बहुत सारी चीज़ें आप देखती हैं, फैशन डिज़ाइनिंग भी देखनी होती हैं, आप ये सब तो मैनेज कैसे करती हैं? और घर पे बच्चे आपके माशाल्लाह बहुत छोटे छोटे, आई नो दैट, क्योंकि हमारी अपनी भी दोस्ती यारी ऑफ द स्क्रीन रहती है, इसलिए मैं बताती चलूँ लोगों को कि आई नो कि किस तरीके से मैनेज करती हैं। और ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा होती है आपकी, कभी आपको कॉल करो, मैं कहा उज़मा से पूछ लेती हूँ हालचाल कहाँ है, तो वो हाईवे पे ही होती है हमेशा, मतलब कहीं घर तो ये रहती नहीं है, कभी यहाँ जा रही है कभी वहाँ जा रही है, तो कैसे मैनेज करती हो ये सब? बहुत मैनेज हो जाता है, अब हो जाता है। और हिम्मत कहाँ से मिलती है? इतनी हिम्मत, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कभी थक नहीं है? थक गई यार, अब छोड़ो मेरा पीछा, अब मुझे सुकून से रहने दो। यार कभी होता है कि फैमिली के साथ कहीं चली जाऊं और टाइम स्पेंड करूं अच्छा खासा, मगर सच्ची बात बताऊं तो टाइम नहीं मिल पाता। मगर मैं अभी सोच ही रही हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं। हिम्मत की बात कहें तो हिम्मत तब तक इंसान नहीं हार सकता जब तक खुद ना सोचे कि मैं हिम्मत हार रहा हूँ या हार गया। ये है, मैं अपने माइंड को जो है ना थोड़ा कहना वेकअप रखती हूँ, अंदर से ही होता है आपको ये। और अक्सर ये भी होता है कि रात को कभी 10 बजे 11 बजे भी किसी लेडी की कॉल आ गई और वो किसी प्रॉब्लम में है, तो अक्सर मुझे लगता भी है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ और थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम में हो, तो फिर मैं कॉल सुन भी लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ये रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है ये लेडीज़ में, कि मैम कॉल उठाती हैं और प्रॉब्लम सुनती हैं। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि लोग प्रॉब्लम सॉल्व करवा के लेडीज़ चली भी जाती हैं, कहती हूँ जाने दो,
उसका मसला हल हो गया, दुआएं तो देखिए। ये समझ- चीज है। समझ। और एनर्जी आपको इन चीजों से मिल जाती है। जब आपको रिस्पेक्ट मिल रही हो ना, तब आप एनर्जेटिक ऑलरेडी हो जाते हो। सही, ये चीजें होती हैं। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने पहले बताया कि कॉल करती हैं आपको लेडीज, अच्छा औरतों की तो आपने एक इलाके कोरंगी की एक ब्रांच हो गई, वुमेन विंग की आपकी एक ब्रांच है, वहाँ पे आपके ऑफिस है, जो वहाँ की लेडीज है वो आपकी तरफ पहुँच जाती है, लेकिन बात सिर्फ उस एक एरिया की तो नहीं है ना, ये तो हमारा पूरी ऑल ओवर सोसाइटी का इशू है। पाकिस्तान, यस। पूरी सिंध आ गई उसमें, पूरा पंजाब आ गया, पूरा पाकिस्तान आ गया। तो भाई ऐसी कौन सी आप हमें बताएं कि औरतों के लिए जो शायद वो पहुंच नहीं पा रही हैं, उनके पास वो सोर्सेज नहीं है कि वो आ सके, पता नहीं वो किस गांव से है, पता नहीं वो कौन सी गली में है, ऐसा तो ही वो है। कहाँ जाए? ऐसी कौन सी कोई जगह हो, कोई इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो औरत के लिए इन मसाइल के लिए कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ उसके मसले हल हो सके? बहुत अच्छा सवाल किया है बात आपने। मैं आपको एक ऐसा ही डोमेन और ऐसा ही अच्छा अपना सिंध गवर्नमेंट का एक फ्लोर बताऊं, ह्यूमन राइट्स ऑफ सिंध। अच्छा, यस, ये आप ऑनलाइन इस पे जो है पोर्टल बनी हुई है, और ऑनलाइन आप इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। आपके पास सेल फोन है, आप घर में बैठ के अपनी कंप्लेन जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं, और बड़ी ही राजदारी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से और आपको इस जो है complaint एंटरटेन को- किया जाता है। और इस कंप्लेन पे फिर जब कार्रवाई होती है जी, उसमें कितना टाइम लगता है? ये ना होना कि कोई इमरजेंसी के तहत कंप्लेन कर रही है और फिर जब वहां तक कंप्लेन पहुंचे और इस पे काम हो तो महीनों गुजर जाए उसमें। मैं अगर इमरजेंसी की बात करूँ तो विद इन 1 वीक, विद इन 1 आवर्स। ठीक है, अगर इमरजेंसी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, ये कोई इमरजेंटली कोई चीज हो गई है, अर्जेंट तो बेसिस विद पे इन भी उस पे जो 1 कार्रवाई आवर्स, होती 1 है। घंटे में आपका जो है ना वो मसला सुना जाता है, आपको रिस्पॉन्स किया जाता है। आपके जो पोर्टल पे उसमें देखें, आप ह्यूमन राइट्स ऑफ सिंध लिखें, आपके पास सारा पेज खुल जाएगा, आपको सारा कंप्लेन का तरीका वहाँ बताया गया है, ठीक, और बेहतरीन तरीके से आप वहाँ पर जाकर और अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको वहाँ से कॉल आएगी, और 1 वीक के अंदर मोस्टली आपका जो है जो भी मैटर होगा वो सॉल्व हो जाता है। जबरदस्त। तो बहुत अच्छा ये ये तो प्लेटफॉर्म अच्छा है है। कि इंसान घर बैठे कर कहीं बहुत जाना भी नहीं, अच्छा क्योंकि है अक्सर बात। औरतों के लिए तो घर से निकलना भी औरतों के लिए मैं कहती हूँ इतना बेहतरीन और सेफ साइड है, लोगों को ज्यादातर इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। हमारे अवाम को, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी हो, ह्यूमन राइट्स का इदारा है ना, तो आप ह्यूमन बीइंग, आप कोई भी कंप्लेन कर सकता है। और सबसे अच्छी बात मैं कहती हूँ ह्यूमन राइट्स की ये है, ह्यूमन राइट्स ऑफ सिंध की है, कि वहाँ पर आपको एक कहते हैं ना घर जैसा माहौल भी दिया जाएगा। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप बिल्कुल सिक्योर वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ सेक्रेटरी साहिबा बैठी हुई, मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, वहाँ पर डिप्टी साहब बैठे हुए हैं, और बेहतरीन वहाँ पर, मैं तो देख के हैरान हो गई। मैं गई हूँ वहाँ पर, अच्छा, 2-3 मैंने जो है केसेस वहाँ रेफर किए। मेरा भी एक रिसेंटली एक इशू था जो है साइबर के, मैंने उनको साइबर के थ्रू सॉल्व करवाया, और अभी वो पेंडिंग में भी है, चल रहा है, मगर बहुत ही बेहतरीन फ्लोर है। आप, मैं सबसे कहूँगी मेरे सुनने वाले जो भी मेरे बहन भाई बहनें हैं, कि आप उस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। आपको बहुत ही सिक्योर और बहुत ही कहते हैं राजदारी के साथ एंटरटेन किया जाएगा, और आपके मसले को हल किया जाएगा। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छा फ्लोर है। क्योंकि हमारी औरतों के लिए तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मेरे साथ जी। मसला है तो ये मैं कैसे बताऊं, 4 कैसे लोगों के बताऊं? बीच में ये मैं कैसे बता दूं कि मेरे साथ घर पे ये वहाँ issue पर है। आपको लेडीज ये मिलेंगी, भी तो एक हमारे बताने में कोई बताने में उनमें हिचकिचाहट कॉन्फिडेंस होती इतना है। नहीं है कि वो हाँ। बता नहीं पाती हैं, शर्मसार होती हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज है। तो भाई आप आप उस secretly चीज अपना के लिए, उसमें हाँ कर लेडीज सकती हैं वहाँ पर, आप लेडी हैं, आप जाएं वहाँ पर और अपना इशू बताएं। आप बिलीव करें, आप तो ये सोचेंगे हमें तो पता ही नहीं था, और हकीकत है काफी लेडीज को मैंने वहाँ भेजा भी, वो कहती हैं हमें तो पता ही नहीं था। ये तो बहुत सुकून की जगह है, ये तो बहुत अच्छी जगह है, जो आपको इज्जत से बिठा के आपको आपका मसला सुन ले। जी जी, आपको ना थानों के धक्के खाने पड़ रहे हैं, ना और कहीं जाना पड़ रहा है, तो क्या है, सब आप ऑनलाइन कर लें, बेहतरीन। अच्छा, आपने अभी बताया इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो एज अ सोशल एक्टिविस्ट, सियासी कारकुन के तहत इस ओहदे पर इलेक्शन आप लड़ेंगी, तो क्या आपके टू डू लिस्ट में आगे क्या है कि आपने कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो कायम, उन पे अमल करना है, या कोई नए कानून बनाने हैं सोसाइटी के लिए? ऐसी कौन सी आपकी टू डू लिस्ट में चीज़ें हैं, आप हमारे साथ शेयर करें। बात देखें,
कानून साजी तो हमारे मुल्क में बेहतरीन हुई हुई है। जो अमेंडमेंट हुई है अभी रिसेंटली भी औरतों की और बच्चियों के बस लिए, implement नहीं होती है हाँ उनकी। इम्प्लीमेंट नहीं है। जी, तो मैं ये सोचती हूँ कानून बनाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी इतनी बेहतरीन लॉज काज हैं कि आप उसको फॉलो करें तो आपको आपके राइट्स मिल सकते हैं। ठीक, उन पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो मैं ये कोशिश करूंगी उन पे इम्प्लीमेंट हो, ना कि नए आप कॉज बनाए, आप तो नए ऐसा कौन कानून सा है आपको जो बने। ज्यादा सबसे ज्यादा महसूस होती है कमी, कि हालांकि कानून भी बना हुआ है फिर भी उस चीज पे नहीं अमल होता सोसाइटी में? ऐसी कौन सी बात है? देखिए बात मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत आज़ादी है, औरतों को आज़ादी दी गई है, मगर कुछ एरिया और कुछ गांव गोट आज भी ऐसे हैं जहां बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, वहां बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाई जाती। सबसे पहले मैं इस चीज पे जो है ना माइंड सेट करूंगी। जबरन आप किसी से कोई काम नहीं करवा सकते, ठीक, आप उनके घर वालों का माइंड सेट करें, एजुकेट करें उन लोगों को, उनका माइंड सेट करें। उनको आप ऐसा फ्लोर बना के दें जहां पर उनको ये फील हो कि हाँ हम इस स्कूल में या इस कॉलेज में अपनी बच्ची को भेज रहे हैं तो हमारी बच्ची वहाँ बाहिफाजत है और बाहिफाजत बाहिजाब तालीम हासिल करेगी। तो फिर देखिए कैसे नहीं लोग भेजेंगे, क्योंकि आप देखिए मदारिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या क्या नहीं हो रहा। मैं ओपनली ये बात कहती हूँ, क्या क्या नहीं हो रहा। तो कुछ पेरेंट्स जो है इनसिक्योर होते हैं, वो अपनी बच्चियों को नहीं भेज पाते। तो मैं इस पे सबसे पहले एजुकेशन पे काम करना चाहूंगी, क्योंकि एजुकेशन अगर आपकी नस्ल में, कहते हैं तालीम आपकी नस्ल में अगर उतर जाए तो आपकी नस्लें परवान चढ़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। और हेल्थ पे सबसे पहले मैं कहूँगी एजुकेशन, हेल्थ और जो है ये जॉब्स वगैरह, जो हमारी बेरोजगार बहनें जो हैं कंपनियों में जो है ट्रोपिंग कर रही हैं और वो कंपनियों के वायलेंस का शिकार हो रही हैं। अब मैं क्या बोलूँ आपसे, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, और वो वहीं दब के उनकी वहीं आवाज़ दबा के उनको धमकियाँ दे के कि जॉब से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। उसके ऊपर काम होना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत उम्मीद है कि आप जो है करेंगी ऐसा, और आपको मौका मिलेगा तो आप जरूर इस तरह जो है, मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। हमारे जो अवाम है वो भी जाहिर है डबल माइंडेड है, वही मैंने पहले भी बताया ना कि ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं कि किस पे भरोसा करें। बातें तो सब कर लेते हैं, काम कौन करेगा? बातें तो बात मैं देख रही हूँ सालों साल से, मैं बचपन से आ रही है। हाँ, वक्त आ गया, सालों साल से हमने सिर्फ बातें देखी हैं, मगर मैं ये देखती हूँ और मैं ये सोचती हूँ, जो आपके लिए सिर्फ बात ना करे, जो आपके लिए उठ के आवाज बन के काम भी करे, अच्छा, आप उसको सिलेक्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और पॉलिटिक्स एक ऐसा मैं समझूं शोबा है जहाँ पर थोड़ा सा भी कोई अच्छा काम करने लगता है तो फिर उसको थ्रेड्स आना शुरू हो जाते हैं। उसको थ्रेड्स तो आती हैं, उसको लेट डाउन भी करते हैं, उसकी लैक्सी भी करते हैं। बिल्कुल, उसको आप यकीन करें टांगे घसीट घसीट के कोशिश करेंगे, ये आगे बढ़ रहा है, ये काम कर रहा है, ये अवाम के लिए काम कर रहा है, ये अवाम की आवाज बन रहा है, इसको तो भाई जो है ना। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? बहुत होता है ऐसा, होता है। डर नहीं लगता फिर थ्रेड्स आना शुरू हो जाती है? नहीं, देखिए डरते आप तब हैं तब आप बाकिरदार ना हो। सही। तब आप जो है किसी का आपने कहते हैं ना कुछ राज आपने रखा हो या आपका राज कहीं हो, डरते तब है। दिल में जब चोर होता है, दिल में जब चोर होगा ना तो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। सही जब होता है। और डर जहाँ होता है, जहाँ आप कुछ आपके दिल में कहीं चोरी हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा आवाम के लिए काम किया, हमेशा आवाम के लिए ही काम करूँगी और हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो डर जैसी चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो हैं, मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट उनको देती हूँ और मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहती हूँ कि कहीं अगर मैं डर भी जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड ये कहते हैं जब गलत किया नहीं तो गलत होगा भी नहीं, और गलत होने भी नहीं देना। तुम एक मजबूत बावकार इज्जतदार खातून हो, इसको फाइट करो, इसको जवाब दो। पहले नहीं थी मेरे अंदर ये चीज़, और पहले मैं थोड़ा डर जाया करती थी और सहम जाया करती थी, लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्या हो गया, इसने क्या मेरे खिलाफ अफवाह उड़ा दी, इसने क्या कर दिया, इसने क्या किया, इसने बैड बाइटिंग कर दी, इसने क्या कर दिया। बट नो, अब नहीं है ऐसा। सही। अब मैं कहती हूँ कि कोई मसला नहीं है, मैं फेस कर रही हूँ, आइए फेस कीजिए। और जब आप सामने डट के खड़े हो जाओ और कहें ना कि फेस करो, तो जो आपकी कहते हैं ना बैड बाइटिंग कर होता है, वो बेचारा कहता है भाई माफ करो, जाओ, भागो भागो भागो। अब हमारी सच्चाई खुलने वाली है। तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से अपनी सारी बहनों को, माओं को, बेटियों को ये मैसेज जरूर दूंगी कि डट के मुकाबला करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना गिराने वाले बहुत मिलेंगे,
ठीक। आपको खड़ा करने वाला, उठाने वाला, वो इक्का दुक्का आपका कोई मुखलिस इंसान जो होगा या आपका कोई मुखलिस रिश्ता जी, होगा, जी। तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत जारी रखें, कामयाबी अल्लाह पाक देता है। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। अच्छा, जब आप टीन एज में थी, जाहिर है तब तो ऐसा होता है सिबलिंग्स में भी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बचपन से ही वो बंदा लीडर होता है, यस, जो आगे जाके सियासत में जाता है या इस तरह की जो बेबाकी वो होती है छुपा हुआ ना, अंदर। वो छुपा हुआ अंदर बचपन से ही वो लीडर। तो कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली में, बच्चों में, टीन एज में, स्कूल एज में बच्चों से आप जो है खेल रही हो और अपनी हम उम्र लड़कियों लड़कों के साथ इस तरह कोई ज्यादती होते हुए नहीं देख रही हो, तो उनके खिलाफ तब कोई आवाज उठाई आपने? बचपन में बहुत दफा ऐसा अच्छा। होता था, अपने बहन भाइयों में ही ये होता था सही। कि किसी बहन भाई की लड़ाई हो गई और आपस में दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, तो जो मेरा छोटा भाई हो मेरे पास ही भाग के आता था। सही। और अक्सर ये होता है ना, खेलते हैं वो बहन भाई, वो था 90s का दौर जब बिल्कुल बिल्कुल कि भाई ऐसा ही वो है। सबने बच्चों ने चीज जमा करी और सबने अपनी अपनी जो है चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक। और जब एक बहन भाई बड़ा होशियार होता है उनमें, जब उसकी बारी होती थी वो भाग जाता है। भाग जाते हैं, हाँ सही, कंट्रीब्यूट भी करता। मैं नहीं खेल रहा। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे तो बात। उस वक्त भी होता है कि नहीं भाई, सबकी चीज खा ली ना, हाँ। अब अपनी भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये होता है। तो बचपन से आपके अंदर ना कहीं मैं ये समझती हूँ छुपा होता है एक ऐसा इंसान, और हर इंसान में होता है, बस उसको थोड़ा पॉलिश करने की, उसको समझने की जरूरत होती है। और अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको ऐसा मिल गया जो आपकी पहचान आपको ही दिखा दे, तो आपकी लाइफ बड़ी सक्सेसफुल होती है। मुझे नहीं होता कि मैं यहाँ से जो है ये सीट मिल जाए, मैं यहाँ से ये कर लूँ, मैं यहाँ से। हाँ, अगर मेरे साथ नाइंसाफी हो रही होती है, मैं उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाती हूँ, आवाज उठाती हूँ। अब वो मिलना ना मिलना ये सामने वाले जर्फ के ऊपर है, सामने वाले के जर्फ पे डिपेंड करता है। आपने अपना कर लिया ना, अपना मैंने रोल प्ले कर लिया, अपनी आवाज उठा ली, ठीक, और उसका बेहतरीन नताइज मिले अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठीक। मुझे लगता है कि मैं जो हूँ ना, बस आसानी के लिए पैदा की गई हूँ, लोगों के लिए, और आसानी करती हूँ और गलत के खिलाफ आवाज उठाती हूँ, गलत नहीं होने देती, ना अपने साथ न किसी और के साथ। ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह की जो है, मैं समझती हूँ औरतें हैं ना, वो हिम्मत दिलाती हैं सोसाइटी में, कि ज़ाहिर है अभी हम लोग बैठे हुए हैं, मूंखे यकीन आहे त जेके बि ॾिसनि था, ॾिसंदड़ जेके बि असांखे नियाणियूं ॾिसनि थियूं, त उन्हनि खे हिकिड़ो उत्साह मिलंदो हूंदो, छो त उज़मा जंहिं क़िस्म जूं ॻाल्हियूं करे पई, उहा कंहिं ॿिए सयारे, कंहिं ॿिए प्लैनेट जी ॻाल्हि कोन थी करे, हिन ई सोसाइटी जूं ॻाल्हियूं पई करे, ऐं इन्हनि ई सोसाइटीअ में रही करे चैलेंजिस जेके बि उन्हनि फेस कया, उन्हनि जी ॻाल्हि पई करे, ऐं वरी उन्हनि खे कीअं हिमत थी मिले। ॾिसो त तव्हां त कीअं पंहिंजे ई ज़िंदगीअ मां, पंहिंजे पाण मां, पंहिंजी ज़ात मां इंस्पिरेशन हासिल करे पई, ऐं इहा हिकिड़ी बेबाकी आहे, हिकु बहादुरी आहे जेका उहे एक्सप्लेन करे पई। सो ॾाढो मां सम्झंदी आहियां त बहितरीन हिकिड़ो अहिड़ो किरदारु हुजणु घुरिजे इंसान जो सोसाइटीअ में, त तव्हां ॿियनि माण्हुनि जे लाइ का ख़िदमत कयो, को अहिड़ो कमु कयो जो तव्हांजे वञण खां पोइ माण्हू तव्हांखे यादि कनि त हे हूंदो हुयो या हीअं हूंदी हुई त कमु आसान थी वेंदा हुया, ऐं हाणे न आहे त ॾुखियाई थिए थी। छो त सॼे ज़िंदगीअ जो असासो जेको आहे न, सिर्फ़ु इहो आहे त तव्हांजे वञण खां पोइ माण्हू तव्हांखे कीअं था यादि कनि। आपने जब इतनी सारी बातें की और इन सब चीज़ों को, तो जब आप देखती हैं कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो आज भी आपको मुतासर करे, जो आप देखती हैं कि यार मतलब ये बंदी या ये बंदा कमाल का है, ऐसा कौन? सच कहूँ तो सच बोलने में कोई मुज़ाहिका नहीं होना चाहिए, और मैं सच ही कहती हूँ। बिल्कुल। फर्स्ट नंबर पे मैं फातिमा अली जिन्ना को देखती हूँ और उनकी हिस्ट्री पढ़ती हूँ, तो बड़ा मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ कि वो कैसी पर्सनालिटी थी जो अपने भाई के साथ इस मुल्क के लिए डट के खड़ी रही। बिल्कुल। और उनके लिए भी क्या नहीं मादरे मिल्लत भी उनको कहा गया, और उनके तो मादरे मिल्लत थी, उनकी कुर्बानियां हमारे सामने हैं, उनके लिए भी क्या क्या नहीं किया गया, मगर वो अपने एक मिशन से नहीं हटी। फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा जो हैं, वो हमारे कहते हैं ना मुस्लिम ममालिक की पहली एक वज़ीर आज़म बनी, और बड़ी ज़बरदस्त वो लेडी थी, वो डरती नहीं थी, वो एक बहादुर खातून थी, एक निडर कहूंगी। और सिंध की रानी, जिसे हम सिंध की रानी चाहे, वही कि निडर बहादुर खातून थी। और अभी भी हमारी असेंबली में नुसरत सर अब्बासी साहिबा थी, अब तो वो असेंबली में नहीं है, और अभी सायरा बानो जो है वो आवाज़ उठा रही हैं। मगर मैं ये सोचती हूँ आवाज़ उठाने के साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करें,
मगर ये जो दो लेडी थी, फातिमा अली जिन्ना और बेनज़ीर साहिबा, इन्होंने आवाज़ उठाने के साथ साथ इम्प्लीमेंट भी किया, अपना सिक्का मनवाया। बहुत बेहतरीन। और ये वो खातून है, ये उहे लेडीज़ आहिनि सोसाइटीअ जूं जिन मां ॾिसी असां घणो कुझु सिखी सघूं था। ऐं छो त ॾाढियूं सीरियस ॻाल्हियूं भी हलन पयूं और माने बहुत अपना जो है हर्डल्स भी बताए, मुश्किलें बताई, बेवाकी या निडर। अब ऐसी बात भी नहीं है कि सिर्फ हमारी सोसाइटी में मुश्किलात ही हैं, हमारे यहाँ सुकून भी है, हमारे यहाँ आर्ट है, हमारा कल्चर, खूबसूरत कल्चर है जो सिंध का, और उसी खूबसूरत कल्चर का हिस्सा जो है खूबसूरत मौसीकी है। तो वक्त थियो आहे हिकिड़ो खूबसूरत कलाम और म्यूज़िक आहे, ॿुधूं था वरी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं खूबसूरत कचहरी जारी आहे, उसमां कामरान असां सां गॾु आहे ऐं बहितरीन मौसीकी भी ॿुधीसीं, इंजॉय कयोसीं। सो आप बताएं कि आपने जब बहुत सारी हमारे साथ बातें आपने शेयर की, पॉलिटिक्स में आप आई, आपने बोला कि भाई जो चैलेंजेस सोसाइटी में रियल जैसे थ्रेड्स मिलना और ये सब जो है ये तो एक सीरियस इशूज़ हो जाते हैं ना। फिर ये होता है कि अब जो है ना फेम और ये सारी बातें रह गई, अब सीरियस होकर देखना, क्योंकि ज़ाहिर घर है, बच्चा है, फैमिली है, तो इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करती हैं? क्योंकि अक्सर हमारे घरों में तो माएँ ऐसी होती है, यार अब जान पे आ गई तो इनकी भी क्या ज़रूरत है, छोड़ो, बाकी सब मर गई, क्या तुमने ही सोसाइटी का भला करना है? ऐसा कुछ होता है? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या करती है, कैसे हैंडल करती है? ऐसा सुनने को मिलती हैं बातें घर से। वालदा कहती हैं, बेटा अपना टाइम जो है वो बर्बाद कर रही हो, इतने साल हो गए हैं, तुम क्या कर रही हो, ये अपना घर देखो, फैमिली देखो। ट्रेड्स भी होती हैं, लोग परेशान भी करते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से जो है परेशान करते हैं। सही। फिर मैं कहती हूँ हाँ मैं देखूंगी, बस ये कह देती हूँ, मैं देखूंगी। अच्छा, ये जैसे मैं हमेशा ये समझती हूँ कि जब भी कोई पॉलिटिक्स में लड़कियां होती हैं ना, मेरा होता है कि मैं उनसे पूछूं कि जिस भी आप पार्टी से वाबस्ता हैं, जाहिर है आप उनके नाम से एफिलिएटेड है, तो और कुछ थ्रेड्स अगर आपको हैं तो वो पार्टी आपको कोई दे रही है सिक्योरिटी कि भाई फिर आप क्यों उसमें हैं, उसका काम कर रही है, तो उनकी तरफ से क्या आपको सपोर्ट है, आपकी पार्टी की तरफ से इन सब मामलात में? मैं ये समझती हूँ कोई सियासी पार्टी किसी को सिक्योरिटी नहीं देती, तो आपको अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है। यस, आप सियासत में अगर आए हैं तो आपका ये माइंड सेट होना चाहिए कि हमें बहुत सारी हर्डल्स भी आएंगी और हमारी थ्रेट्स भी आएंगी, हमें अपनी सिक्योरिटी खुद ही रखनी है। और अगर आप लेडी हैं तो आपकी फैमिली में से कोई ना कोई, आपका बाप, भाई, बेटा, शौहर, वो आपका सिक्योरिटी पर्सन होगा। ठीक, ऐसा होता है। सही। उस पे भी इश्यूज बनते हैं कि जनाब आपका भाई जो है वो आपके साथ क्यों है, आपका हस्बैंड आपके साथ क्यों है, आपका वालिद आपके साथ क्यों है। सही। तो इन चीज़ों को आप साइड में रखें, अपनी सिक्योरिटी अपने ही घर वालों के हाथ में महफूज रखें। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता भी है कि कभी पार्टी सिक्योरिटी देती भी है, सिक्योर करती भी है, मगर अल्लाह का शुक्र है अभी तक मेरे हाथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई ऐसी ट्रेड्स हुई और ऐसे कुछ पैनिक्स किए गए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पार्टी के डोमेन की कोई हेल्प नहीं ली, मैंने अपने इश्यूज, अपनी फैमिली के इश्यूज खुद डील किए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है मैं एक पाकिस्तानी हूँ, एक अच्छी शहरी हूँ, और मुझे किस तरह से किस लॉ कास्ट के मुताबिक जो है अपने इश्यूज को सॉल्व करवाना है कानून के दायरे में रहते हुए। तो मैं नहीं समझती कि मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत है या पड़ी। सही। अच्छा, और सिर्फ इसी PML एंड जो आप PMLF जो है, आप इसकी जो है नुमाइंदा है, मेंबर है, यही एक पार्टी की, आप कहीं और नहीं गई, या मतलब क्या वजह है कि आप इसके जो है वो साथ एफिलिएटेड है? मैं कहीं और नहीं गई। आपने ये बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा। ये हकीकत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से अरसा दराज से मैं वाबस्ता हूँ और मेरी लाइफ की फर्स्ट सियासी पार्टी थी ये। इसमें आने का मेरा ये मकसद था कि इस पार्टी के ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, कोई मर्डर के केसेस नहीं, और सबसे बड़ी बात कि सूर्या बादशाह का उनको लक़ब दिया जाता है और किंग मेकर कहा जाता था, पीर साहब वगैरह जो बड़े वाले थे उनको।
तो उनकी कुर्बानियाँ जो हैं मुल्क के लिए लाजवाल हैं, लाजवाल उन्होंने कुर्बानियाँ दी और वतन और कफन का नारा लगाया, अपनी हुर फोर्स बनाई जो सरहदों पे आज भी हमारी पाक फौज के साथ जो है शाना बशाना लड़ती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अभी भी सरहदों पे मौजूद मिलेंगे आपको, हुर मुजाहिदीन। सही। सबसे अच्छी बात इस पार्टी की मुझे ये लगी। और फिर सेकंड ये है कि इस पीर पगारा ख़ानदान की कुर्बानियाँ जो है लाजवाल ऐसी थी जो हिस्ट्री में तो खैर आपको नज़र नहीं आएंगी, मगर अपने बाप अज़्ज़ाद से अगर आप पूछेंगे तो आपको उनकी कुर्बानियाँ लाजवाल नज़र आएंगी, जो मुल्क के लिए वतन और कफन का नारा लगाकर ख़ुद फांसी के तख्ते को जो है कहते हैं ना नोश उन्होंने कर ली शहादत और तख्ते पर लटक गए, मगर उन्होंने कहा आज़ादी या मौत की जंग में उन्होंने मौत को गले लगाया, शहादत को गले लगाया, मगर गुलामी अंग्रेज़ों की जो इन्होंने कबूल नहीं की। सबसे बड़ा लीडर। देखिए सियासतदान तो आपको हर पार्टी में मिल जाएगा, सियासतदान जो है ना सिर्फ अपनी पार्टी की, अपनी पार्टी की डोमेन की या उसकी मंशूर की बात करता है, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की सबसे अच्छी बात ये रही कि इन्होंने हमेशा मुल्क के मफाद में बात की, मुल्क की बका में बात की, मुल्क बनाने में, मुल्क आज़ाद करवाने में सबसे बड़ा हाथ रहा, सबसे बड़ा, जो उनको सूर्या बादशाह का लक़ब दिया गया। तो इन्हीं चीज़ों से, इस चीज़ से इंस्पायर होकर मैंने ये पार्टी जो है ज्वाइन की। और मेरे बहुत मोहतरम और मोहसिन मेरे अंकल हैं, वो बस एक दिन कहने लगे कि तुम्हें सियासत का शौक़ है तो चलो सियासत के फ्लोर पे मैं लेके चलता हूँ। बस मैं वहाँ गई, मुझे शुरू में बड़ी हर्डल्स आई, लेडीज़ विंग में ही मैं उस वक्त शमूलियत ली थी। आज वो मेरी सीनियर है, मैं एहतराम करती हूँ, मगर मेरे साथ बहुत ज़्यादा जो है हर्डल्स पेश की गई कि शायद मैं भाग जाऊँगी। उस वक्त मेरी इतनी एज नहीं थी, 2013 में ज्वाइन जब किया था मैंने, मुख्तलिफ ओहदों पे फाइज रही मैं, मगर मैंने एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ सबको रिस्पेक्ट दी। यहाँ चलते 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 वो कहते हैं ना बेबी स्टेप लेते लेते आज मैं इस पोस्ट पे आई कि GDA इलेक्शन भी कंटेस्ट किया 2018 में, डिस्ट्रिक्ट करंगी लेडीज़ विंग की सदर हूँ और मेंबर हूँ मैं अपनी कन्वीनर जो हमारी पार्टी है उसकी। मगर मैंने ये चीज़ सीखी कि आप अपनी पहचान एक ऐसी जगह से बनाएं जहाँ इज्जत से नाम लिया जाए और जहाँ आप आज़ादी के साथ खिदमत खल्क कर सकें। जी, ये वजह थी मेरी इस पार्टी में आने की। क्योंकि हमारे यहाँ अपने तरीके से काम करने भी तो नहीं दिया जाता, नहीं करने दिया जाता। आप बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जब आप किसी भी इदारे से मुंसलिक हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं अब हमारे रूल्स एंड रूल्स भी होते हैं। और दूसरी बात ये कि आप आगे ना बढ़ जाएं। अब मैं जिन लोगों को मैं ही लेके आती हूँ और मैं ही बनाती हूँ और जिनको मैं चलना सिखाती हूँ, उंगली पकड़ के आपने जिसको चलना सिखाया, होते हैं वो लोग, वो इनसिक्योर भी होते हैं। और वो चले, मैं तो खैर कभी किसी से इनसिक्योर नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको आप आगे बढ़ाते हैं वही आपको क्रॉस कर जाता है, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, अक्सर होता है मेरे साथ। मगर मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड सर्कल है और जो मिलने जुलने वाली खातून है, वो कहती हैं देखो यार तुम लाइन थी 2 दिनों में आगे चली गई। मैं कहती हूँ कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, उनका टाइम है, उनका नहीं टाइम सबका आता है। हाँ, मगर आपका ज़मीर जो है ना वो आपको अंदर से कितना मलामत कर रहा है और आपका ज़मीर आपको लेके कितना आगे तक जा रहा है। अगर आप बाज़मीर हैं तो आप छोड़ो यार, अल्लाह पे छोड़ के चलेंगे, तवक्कल करेंगे। और वैसे भी मैं एक सैयद घर से हूँ, मेरा एक ईमान है, तवक्कल है। अब बींगा मुस्लिम आप भी रखती होंगी ईमान कि अल्लाह ने जो आपको नवाजना है, जो देना है वो मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ बात, सबसे ऊंची सीट, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी आज़ादी एक औरत के लिए उसकी इज्जत है। बिल्कुल। अगर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है माशरे में, अगर आप सुकून से अपनी फैमिली के साथ किसी भी डोमेन में कोई काम कर रही हैं और फैमिली आपके साथ है, तो आप लकीली हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सपोर्ट है मेरी फैमिली की, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है और मैं आज आज़ादी के साथ जो है इस फ्लोर पे काम कर रही हूँ। और ऐसी क्योंकि बहुत सारी मुश्किलात हैं जो फेस होती हैं एक औरत को, इस वक्त टीवी पर एक ऐसी लड़की मैं कहूँगी जो यंग है, अभी उसने अपनी ज़िंदगी के उस मराहिल में कदम ही नहीं रखा और वो कुछ आपको देखकर एक इंस्पिरेशन हासिल कर रही है, मोटिवेट हो रही है आपकी बातों से। लेकिन अब उसकी ज़ाहिर फैमिली है, पता नहीं वो किस घर के किस बैकग्राउंड में, आपकी फील्ड में आना चाह रही है, सियासत में आना चाह रही है। अब वो देख रही है आपको, क्या आप उसको बोलेंगी कि उसको सबसे पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या एक आप उसको क्या नसीहत करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। बाकी
मैं उसको ये नसीहत करना चाहूँगी, बोल्ड होना, ब्लंट होना बुरी बात नहीं है, मगर बाकिरदार होकर अपने डोमेन में रहना और ये याद रखना कि आपको अल्लाह पाक ने एक खूबसूरत तख्लीक बनाया, औरत बनाया है। वाह, आप अपने आप को मनवाएं। मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ, मैं भी मर्दों में बीच में रह के काम करती हूँ, मैं भी औरतों में बीच में रह के काम करती हूँ, मुझे भी हर्डल्स आते हैं, मगर जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वही लास्ट इम्प्रेशन होता है। आप किसी को इतना एक्सेस मत दो कि वो आपके सर पे नाचना शुरू कर दे। वाह, जबरदस्त, बहुत बस। खूबसूरत मैसेज आपने दिया है। और मैं समझूंगी कि ये एक अहम है बहुत ज़्यादा आज की जो औरतें हैं उसके लिए, कि जो एक औरत, एक लड़की, बच्ची इस माशरे में कदम उठा लिया। मैंने और आपने तो बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सीख लिया और सीखते सीखते आए हैं, है ना। उसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि अब हम अपनी 10 साल पुरानी गलतियों को सोचकर अपने आप पे हंसते हैं कि कितने बेवकूफ़ थे हम, कैसी कैसी कोताहियाँ कर ली, कैसी कैसी गलतियाँ कर ली। तो जाहिर है जो हमें देख रही हैं, जो लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, जो बच्चियां हैं, जो अभी अपने सफर का अभी उस तरीके से शुरुआत कर रही हैं, तो जाहिर है उनको, उनके लिए नो कहना सीखें, बिल्कुल नो कहना सीखें। ये बहुत जबरदस्त बात। जब औरत ना कहना सीख लेती है ना, वाह, वाह। तो वो तरक्की की तरफ कदम बढ़ाती है। मैंने ये देखा है, बाज हमारी बच्चियां और खातूनें सॉइडो से ना नहीं कह पाती किसी भी चीज को। जी बिल्कुल, हाँ ऐसा ही है। आपका कोई हाथ पकड़, आप उसको डायरेक्टली शट अप कॉल दे, थप्पड़ मारें आप उसे, अगर आपका वो गलत तरीके से हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना, फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन। आप कहीं बैठे हुए हैं, आप वहां जाके बताएं कि मुझे अल्लाह पाक ने खूबसूरत तख्लीक दिया है और मैं एक औरत हूँ और मैं किसी की घर की बेटी हूँ, इज्जतदार हूँ, तो मुझे भी आज़ादी है, मुझे भी हक है किसी भी डोमेन पे बैठ के बात करने का। बिल्कुल ऐसे ही तो आप सक्सेसफुली काम करते हैं, डरना नहीं है। आज की औरत जो है किसी भी मामले में कम नहीं है, पीछे नहीं है अपना। लेकिन बात यही है कि आपने अपना से कम मनवाना है। yes. क्योंकि जाहिर है ये सिर्फ औरतों पे बात नहीं आई, ये आज एक नेचर जी ॻाल्हि पे कही न उज़मा, इहा ह्यूमन नेचर आहे। इन में मर्द भी अची था वञनि, औरतूं भी अची था वञनि। ईअं न आहे त सिर्फ़ु औरत ई मज़लूम आहे, सिर्फ़ु औरत ई आहे जेका नथी करे सघे। इहे मैसेजिस जेके आहिनि, इहे ओवरऑल सॼी ह्यूमन काइंड जे लाइ आहिनि। त तव्हांखे पंहिंजी इज़त, पंहिंजा रूल्स ऐं पंहिंजा प्रिंसिपल्स जेके आहिनि उन्हनि ते क़ाइमु रहणो आहे। छो त पंहिंजे पाण खे तॾहिं ई तव्हां इज़त कराए था सघो, या पंहिंजो हिकिड़ी मक़ाम आहे उहो सोसाइटी में ठाहे था सघो, जॾहिं तव्हां पाण पंहिंजे स्टेटमेंट्स में पूरा हुजो। कल्ह अगरि तव्हां का हिकिड़ी ॻाल्हि कई आहे, या 2 साल 1 साल खां पोइ उन ॻाल्हि सां तव्हां अगरि फिरी वेंदा, तव्हांजी स्टेटमेंट चेंज थी वेंदी। हा, सोच चेंज थी सघे थी, पर पोइ बि रूल्स आहिनि हिकिड़ा, उहे पंहिंजा हद आहिनि, उहे माण्हू पंहिंजा रूल्स ठाहे, पंहिंजूं हदूं ठाहे, ऐं उन में अगर तव्हां ॾिसो त पंहिंजो करे था सघो, पोइ चाहे मर्द हुजे या औरत हुजे, हर फील्ड में पंहिंजो पाण मंझराए सकन था। अच्छा, हमारे एक शो में जो होता है, क्योंकि सीरियस बातें भी बहुत हो गई, तो हम लोग एक गेम खेलते हैं। उसमें हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है। उसमें आपको हम एक वर्ड देंगे, उस वर्ड के जवाब में भी आप एक वर्ड के तहत भी जवाब देंगी। यू नो, जैसे मैं बोलूँगी जिंदगी, तो आप खूबसूरत कह सकती है, मुश्किल कह सकती है, आसान कह सकती है, जो आपको सही लगे। तो लेकिन आपने जल्दी जल्दी फटाफट कहना है और इसमें सोचना समझना नहीं। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पे पता चलता है ना कि भाई आपके अंदर में क्या है। जवाब तो बड़े सोच समझ के अच्छे इन्होंने दे दिए। अब पता चलेगा कि रैपिड फायर राउंड आप कैसे खेलती है। तो जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। पहला लफ्ज मैं आपको दूंगी, रंगीन। खूबसूरत। औरत। हसीन। मर्द। परवरिश। सियासत। खिदमत। मौत। जिंदगी। शायरी। मौसीकी। मौसीकी। मौसीकी, हाँ यही हो सकता है, शायरी में मौसीकी होती है। वाह, जबरदस्त। और सिंध। पाकिस्तान। जबरदस्त। एम्पावरमेंट। इम्प्लीमेंट। सही। चैलेंजेस। हर्डल्स। वाह, जबरदस्त। दिल आजारी। हमदर्दी। शादी। रिश्ते। पेरेंट्स। मोहब्बत। बच्चे। जिंदगी। खूबसूरत, जबरदस्त, बेहतरीन। वाह, उज़मा तो बस ही नहीं करे, या तो भी खड्डी में लगे तो। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त किस्म के आपने जवाब दिए। अच्छा, जब इंसान इस तरह का एक इंस्टेंटली कोई चैलेंज आता है ना, और उस चीज को कोई अगर पास कर जाता है, उसका मतलब कि यू आर डूइंग
जो चीज़ है कि आपने वाकई में, वो कहते हैं ना कि 10 साल की आप बताएं, 2013 से जैसे आप आई हैं इस फील्ड में और आपने लोगों को देखा, तो सिर्फ बातें नहीं है, आपने वाकई में उन चीज़ों को हैंडल किया है। और यहाँ पर आपकी आईक्यू टेस्ट होता है, आईक्यू लेवल है जो काम आ जाता है। अच्छा, जब आप अब देखती है ना बच्चे छोटे से, तो होता है कभी ऐसा आपके बच्चे भी कहते हैं मैंने भी मम्मा की तरह सियासत में जाना है, मैंने भी ये काम करना है? नहीं, बच्चों का सियासत की तरफ रुझान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं है बच्चों का। बच्चे सियासतदान कंसिडर नहीं करते। अच्छा, क्योंकि बच्चों का जो, और हमारे घर पे तो आप उनकी मदर है ना, उनकी उधर मदर तो आप हूँ, वो है ना। मगर मेरे बच्चे जो हैं वो अक्सर मुझे ये बात कहते हैं कि मम्मा आप हर किसी के लिए आसानी पैदा करती हैं, सियासतदान ऐसे तो नहीं होते। ओह, अच्छा, ये अच्छा, जुमला अच्छा, मुझे अच्छा। मिलता है अक्सर। और मेरे बेटे ने अभी कुछ अर्से पहले मुझसे एक सवाल पूछा, और वो सवाल मेरे अब तक जहन में है। मामा, पाकिस्तान का मतलब है पाक मुल्क। ये मेरा बेटा है शाजियान, उसने मुझसे सवाल पूछा। तो पाकिस्तान में फिर इतना ये बिगाड़, ये चोरी चकारी, मुझे कहता है स्नैचिंग, बेरोजगारी, लोग परेशान, गरीब लोग, क्यों? हमारा मुल्क तो पाकिस्तान है ना, यहाँ झूठ क्यों बोलते हैं लोग, यहाँ लोगों को मारते क्यों हैं? उस वक्त मैं बड़े अंदर से ना एक अजीब सी गिल्टी फील हुई मुझे कि मैं इस बच्चे को एक सियासतदान होने के नाते क्या जवाब दूं। तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी ना ये चीज आ रही है, सही, कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये तो मुल्क हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है पाकिस्तान, फिर ये पाक क्यों नहीं है? तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मेरे इस मुल्क को, जिस मुल्क में अल्लाह पाक ने हर रंग, हर मौसम, हर जमीन जरखेज रखी, सोना चांदी उगलती है जमीन, इसकी हिफाजत करे और मेरे मुल्क के मुहाफिजों की, पाक फौज की भी हिफाजत करे। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कुछ दिन से जो है प्रोपेगेंडे चल रहे हैं और बड़ी कहते हैं ना चीजें हो रही हैं कि कहते हैं ना दुश्मन ममालिक ही हैं जो हमारे अंदर के सतूनों को हिलाने की कोशिश करते हैं। और 6th जनरेशन वॉर जो है, 5th जनरेशन वॉर जो है, वो यही है। अब जंग जो है हथियारों से नहीं है, वो सोशल मीडिया पे यही है। तो अल्लाह पाक इस मुल्क को और हमें और आपको और हमारे मुल्क की हर सियासत को कामयाबी कामरानी दे और हिफाजत में रखे। सही। अच्छा, और जब ये सारी बातें आप करती है घर में, जाहिर है बच्चे हैं, आपके बच्चों के साथ इस तरह करती हैं, तो उसमें ऐसा कोई टेबू है कि आप अपने बच्चों को बोलें कि भाई ये आप करना है, आपने लाइफ में ये करना है, ये नहीं करना? क्योंकि जब इस तरह की हो जाती है ना, जैसे आपके साथ तो सिक्योरिटी इश्यूज भी बहुत है, तो कभी इस तरह का मौका कभी हुआ है, मुश्किलात कभी पेश आई है कि भाई बच्चों ने बोला है कि हमने ये करना है और वो आप नहीं कर पाई सिक्योरिटी की वजह से या किसी भी वजह से? तो फिर क्या होता है, कैसे उस चीज़ को डील करती हैं? अक्सर होता है ये कि बच्चे चाहते हैं कि हम आज़ाद रहें, आज़ाद घूमें। बिल्कुल। हम लोग, आप भी बाहर घूमती हो, बीइंग अ मदर, एक माँ के अंदर ना एक कहते हैं ना कि एक डर होता है। जो माहौल हम देख रहे हैं, स्नैचिंग आम है, आपको पता है, यहाँ कोई कानून नहीं यहाँ पे, तो मतलब मैं कहती हूँ, और बच्चियों की तो जो किडनैपिंग है बहुत है, कितनी ज्यादा इस चीज की हो गई है, रिसेंटली नहीं है। पहले तो आप देखा जाए, जब मैं और आप होते थे तो हम लोग मैट्रिक इंटर 8 क्लास में घर से निकल जाया करते थे ट्यूशन पढ़ने। हमारी डेली रूटीन होती थी कि हम लोग बैग बस्ता लिया और निकल लिया गली में। अब तो गली में आप बच्चे को भेजने का सोच भी नहीं सकते। वो दौर जो था ना, वो डिजिटल दौर नहीं था। हाँ, अब जो है ना, हम डिजिटल दौर में जो है ना वो दाखिल हैं, और मैं कहती हूँ हम खुशनसीब भी हैं कि हमने वो दौर भी देख लिया, ये दौर भी देख रहे हैं। इसलिए हम मल्टी टैलेंटेड हो गए। मगर होते हैं सिक्योरिटी के इश्यूज आजकल का, जो मैं देख रही हूँ। अभी मैंने रिसेंटली देखी, मेरे हस्बैंड ने मुझे वीडियो दिखाई, वो बच्चियों को लिफ्ट में कोई किडनैप करके लेके जा रहा है, तो आप कहीं भी सिक्योर नहीं है। तो अक्सर होता है, मैं बच्चों को कहती रहती हूँ कि बेटा यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं करना, ये चीज़ नहीं करना, तेज़ ड्राइव नहीं करनी है, तेज़ राइडिंग नहीं करनी है। मगर आजकल की नस्ल है, कभी समझते हैं कभी नहीं समझते। तो वो मुझे माँ ही कंसिडर करते हैं, वो मुझे एक सियासतदान कंसिडर करते ही नहीं। अच्छा, ये जो औरतों पे जब बातचीत हो रही है ना, तो ये भी बड़े टैबूज है ना आजकल। औरत मार्च हो रहा है और फेमिनिज्म के नाम पे बहुत सारे नारे दिए। तो आप इस सोच को, जो थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट भी है, मुत्तफिक करती है? मैं औरत मार्च के तो बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा। क्यों? औरत मार्च के लिए आप बताएं, आप कभी औरत मार्च में गई हैं? नहीं, मैं नहीं गई कभी। मैं कभी नहीं गई, आप कभी नहीं गई। क्या हम आज़ाद नहीं हैं? क्या हमें राइट्स नहीं मिलते?
आप मुझे बताएं ना, औरत मार्च करने वाली वही औरतें हैं जो वल्गर ड्रेसिंग करके वल्गर वर्ड्स यूज करती हैं, और उसमें आप देखें ट्रांसजेंडर भी आपको ज्यादा नजर आएंगे, ठीक है, आपको वही खातून नजर आएंगी जो आधे कपड़े पहनी होंगी आधे नहीं होंगी। ये कौन सा औरत मार्च है भाई? औरत को, मैं ब्लंट हूँ, बोल्ड हूँ, मगर मैंने अभी थोड़ी पहले ही आपसे कहा कि हमें पता है कि हमारी जो बैरियर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं। हमारा मुआशरा, हमारा इस्लाम, बीइंग अ लेडी, हमें अपने शौहर की इताअत करना और उसके फ़र्ज़ों को पूरा करना, अपने माँ बाप की इताअत करना, इज़्ज़त करना सिखाता है। हमें हमारा मुआशरा, हमारा इस्लाम हर इंसान को एक दूसरे को इज़्ज़त देना सिखाता है। आप मुआशरे में क्या मैसेज देते हैं? मैं तो वो मैसेज जो है वो अभी रिपीट भी नहीं करना चाहती। वो क्या मैसेज दे रहे हैं? अगर आपको औरत मार्च करना है तो जाएं उन गाँव के अंदर, उन गोटों के अंदर जाएं जहां बच्चियों को काराकारी करके मारा जाता है। आपकी वहां जाके हिम्मत नहीं है प्रोटेस्ट करने की। ये दो तलवार पे और ये शहरों में खड़े होके ये बैनर्स जो हैं वो गलीज बैनर्स लगा लगा के आपको औरत मार्च, तो मुझे तो कोई और मार्च लगता है ये। अच्छा, ये देखें ना, मुझे तो औरत मार्च नहीं लगता, तो मैं इसको तो बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। सही। हाँ, मैं कहती हूँ वहां जाके करके दिखाएं, तब मैं मानूंगी हाँ औरत मार्च हो रहा है, उनके लिए आवाज उठाई जा रही है। सही। हाँ, ये क्योंकि चीज़ है ना? अगर आप वहाँ जाएंगे उस इलाके के लोगों के लिए, तो बात वही बात है ना कि क्योंकि एक बार पहले भी ये बात सामने आई थी कि गांव की औरत तो अभी भी पिस रही है, चाहे जितने भी मार्चेस निकल रहे हैं यहाँ पे कराची मैं में, बात वही कह रही हूँ, मैं नहीं पिस रही, आप नहीं पिस रही। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज्यादा सिक्योर भी हैं, आजाद भी हैं, पावर हो चुके हैं, खानदान भी है हम लोग माशाल्लाह। औरत मार्च करनी है, आप उन गोटों में जाएं जहाँ बच्चियों की वट्टे सट्टे पे शादी होती है और एक बच्ची खुशहाल है और दूसरी खुशहाल नहीं है, मगर उस एक जो खुशहाल नहीं है उस बच्ची की वजह से उस दूसरी खुशहाल बच्ची को भी तलाक दिलवा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो वट्टे सट्टे की एक रीत चली आ रही है। आपने औरत मार्च करनी है, क्या वो औरत नहीं होती? आपने वहां जाके औरत मार्च करनी है, आपने वहां जाके औरत मार्च करनी है जहां पर खेतों में पूरे पूरे दिन जो है हमारी औरतें काम कर रही हैं और रातों को वो पिटती भी हैं अपने शौहरों से, और पूरे पूरे दिन आपके हस्बैंड जो हैं वो चाय के होटल में चाय पी रहे हैं और आपसे घरों काम करवा रहे हैं, आप खेती बाड़ी कर रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, सारा सब कुछ देख रही हैं। अरे उनके हकूक के लिए आवाज उठती है। मैं आपको बताऊं, अगर हम पूछते हैं उनसे, कहते हैं उनके हकूक, वहां जाके आप औरत मार्च करें। दो तलवार के ऊपर या फिर अलग अलग शहरों में रैलियां निकालना, औरत मार्च के उस पे आप वल्गर ड्रेसिंग और वल्गर वर्डिंग करना, ट्रांसजेंडर्स को जमा करना, वैप पीना, सिगरेट्स पीना, ये कौन सा औरत मार्च है? ये औरत को बदनाम करना हो गया। जबरदस्त, बेहतरीन। आपकी जो भी सोच थी बहुत है, एक बावकार एक औरत है और उनकी एक अपनी सोच है और बहुत बेहतरीन पॉइंट्स जो इन्होंने बताए वो बहुत ज़रूरी है। ॾाढियूं बेहतरीन ॻाल्हियूं पियूं हलनि, ज़रूरी ॻाल्हियूं पियूं हलनि, जेके मां सम्झां थी माशरे जी भलाई जे लाइ ॾाढो अहम किरदारु अदा कनि थियूं। पर वक़्तु थियो आहे नंढड़ी साहीअ जो, सो किथे न वञिजो। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं उस्मा कामरान सां गॾु पिया कयूं। उस्मा, जब आपने ये सारी बात करनी थी और आपने जब ये चीज़ें देखी, जब डिज़ाइनर का आपने बोला कि आप डिज़ाइनिंग भी करती हैं, तो उसमें पर कहाँ से ये चीज़ें आपको आती हैं कि क्या मार्केट में जाएं कपड़ा लें, तो वो जब चीज़ें सारी आप देखती हैं तो ज़ाहिर है अब आजकल की जो महंगाई का दौर आ गया है, अब तो वो चीज़ है नहीं कि हर कोई बंदा कोई एक बिजनेस करे या एक कोई जॉब करे। यू हैव टू बी मल्टीटास्कर। पहले ये होता था कि आप वो खूबी होती थी, अब ये है कि आजकल ये नीड है। जब तक आप मल्टीटास्कर नहीं है आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है इस सोसाइटी में, चाहे आप मर्द हो या औरत हो। एक कोई काम, एक कोई जॉब करके आप गुजारा नहीं कर सकते, जो हालात हो गए हमारी सोसाइटी के। तो अब उसमें फिर ये कैसे आप ही कर रही हैं, मैनेज कैसे कर रही हैं, और जो बाकी ऐसी औरतें हैं वो करना चाह रही हैं, तो वो आती हैं आपके पास, या उनको कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म आप दे रही हैं जहाँ बैठकर वो अपना इस तरह का कोई साइड बिजनेस कर सकें? ऐसा कुछ आपकी लेडीज़ विंग में एक्टिविटीज़ होती हैं?
वाह, बिल्कुल। मैंने अभी रिसेंटली ही हमारा जो बना हुआ है ग्रुप, मैंने अभी रिसेंटली ये बात जो है वो शेयर की अपनी लेडीज़ के साथ कि एक ग्रुप बनाया जाए और उस पे जो लेडीज़ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हैं, मैंने और कंपनी में कांटेक्ट भी किया, जहाँ पर बल्क क्वांटिटी में जो है वो फैब्रिक आता है, कुछ डिज़ाइनर्स ड्रेसेस आते हैं और कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो कॉपी होते हैं। तो मैंने जो अच्छी मतलब पढ़ी लिखी अच्छी बच्चियां थी, तो मैंने उनसे यही पूछा बाकायदा, और मैंने कहा कि आप लोग बिजनेस करना चाहते हो तो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाओ, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस का इस वक्त बहुत तेजी से रुझान फैल रहा है और उसमें सक्सेसफुली भी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग तो अपना ब्रांड भी बना लेते हैं। सो एज अ फैशन डिजाइनर मुझे ये लगता है कि ये जो फील्ड है और ये पैशन बहुत मजेदार पैशन है, बहुत मजा आता है इसमें। और औरत का तो अपना एक बिल्ट इन है ना, हर औरत के अंदर एक डिजाइनर है, एक डिजाइनर है। दर्जी को डिजाइन बताना, इस तरह होना ये सब में। और आजकल के दौर में ये चीज जो है ना, एक सब ज्वाइन करना और सारे डिजाइन्स को जो है माइंड में अपने रखें और किसी भी टेलर को या फिर खुद से स्टिचिंग करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपको पता है गूगल पे और यूट्यूब पे और काफी सारे इस तरह के पेजेस बने हुए हैं, आपको एक से एक डिजाइन मिल जाएगा, आप उसको डिफरेंट करके जो है वो माइंड के तहत अपने और एक नया डिजाइन बना सकते हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली ये चीज की कि एक ग्रुप बनाया जाए, जिस ग्रुप के अंदर ऑनलाइन बच्चियां जो बिजनेस करना चाहती हैं उन बच्चियों को ऐड किया जाए। कुछ लेडीज जो हैं वो बड़े अच्छे खाने बना लेती हैं, अच्छी कुक होती हैं, जी बिल्कुल, वो होम शेफ के तौर पे काम करें और ऑर्डर्स लें। कुछ कंपनियां, मैंने इस तरह के आइडियाज देती रहती हूं। बहुत अच्छी एक आइडिया है, अच्छी सोच है, एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है उस चीज को प्रमोट करें। और देखें, कुछ लोगों को मेट्स चाहिए होती हैं, क्योंकि मैं जिस जगह मैं वर्किंग कर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, वो बहुत ज्यादा लो क्लास एरिया भी है और अपर क्लास एरिया भी है। तो वहां पर तो बेचारे लोग इतने मजबूर हैं, वो कहते हैं हमें कहीं काम मिल जाए। तो जो लोग अगर किसी के हाउसकीपिंग का भी काम करना चाहते हैं, मेहनत करने में कोई शर्मिंदगी, कोई मुजायका नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल आप करें, ग्रुप्स बनाएं। लोगों को मेट्स की जरूरत होती है, आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके और से ये सबसे ज्यादा सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला है, स्पेशली वर्किंग वुमेन्स के लिए। अब जैसे मैं और आप इस वक्त बैठे हुए, हमें पता है कि एक ईमानदार ट्रस्टवर्दी मेड की इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बिना हम लोग जो औरतें हैं जो काम कर रही हैं वो काम नहीं कर पाएंगी अगर उनको अच्छे से कोई भरोसे वाली कोई मेड ना मिले। और यही बात होती है कि रेफरेंसेस पे होता है कि यार किसी की बहन ने बता दिया तो बस उस पे भरोसा करना है, वरना तो हम किसी पे भरोसा नहीं कर पाते। तो ये बहुत अच्छी आइडिया है आपकी कि अगर इस तरह की कोई ऐप हो जाए, कोई ग्रुप बन जाए, तो लोगों को पता हो कि यार मेड चाहिए तो इनसे रहा। एग्जैक्टली, मैंने और वो जो भी आएगी वो भरोसे वाली आएगी। यस, ये बहुत अच्छी बात। इन फ्यूचर मैंने ये किया है, इसलिए देखें कि बेरोजगारी की सत्ता इस वक्त अरूज पे, लोग सुसाइड कमेंट कर रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि आप हर एजुकेटेड बंदा भी वो बेचारा छोटी से छोटी जॉब करने के लिए तैयार है। इवन के बाइकियां चला रहे हैं, फूड पार्लर में पढ़े लिखे लड़के जॉब कर रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ। बेचारे हमारे जो हैं भाई वो पिस रहे हैं, पढ़ लिख के भी वो बेचारे राइडिंग ही कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तो इस बेरोजगारी के दौर में अगर आपको घर बैठे कोई ऑनलाइन बिजनेस मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नॉट बैड, कि आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा। माइनर सी इन्वेस्टमेंट में अगर आप घर बैठे हुए अपने बच्चों के लिए कोई चीज अर्न कर रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छी चीज है। तो मैंने इस चीज को प्रमोट करने की कोशिश की है। ऐसा वहाँ पे नहीं होता जिस एरिया में आप करती हैं, औरतें आती हैं तो उनके घर में इजाजत का मसला नहीं होता, वो उनको काम करने दे देते? मैं आपको बताऊँ, देखें बेरोजगारी और मजबूरी इतनी बढ़ चुकी है कि खवातीनें घर से निकल के और कंपनियों में जाके थ्रिपिंग का काम कर रही हैं। वहाँ जीन्स की कंपनी, आपको पता है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, कोरंगी जो है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार रुपए के ऊपर आप सोचें, वहाँ बच्चियाँ, लड़कियाँ, औरतें काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए अच्छा फ्लोर है, और जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं उनके लिए भी अच्छा फ्लोर बन जाएगा। तो मेरा इन फ्यूचर है ये प्लान कि मैं ये चीज करूंगी इंशाल्लाह। उन बच्चियों को, जैसे जाहिर है अब एक वो जैसे आपके लिए लोअर क्लास की, वो तो पढ़ाई भी उन्होंने मुश्किल तरीके से, एक बहुत ही स्टैंडर्ड एजुकेशन होगी जो उन्होंने ली होगी, ज्यादा से ज्यादा मेट्रिक या इंटर तक पढ़ी होगी। उसके अलावा इसी तरह फिर काम में लग गई, तो उनको तो अपने स्किल्स को डेवलप करने का मौका ही नहीं मिला ना। तो यू कैन डू दैट कि आप वो उस अपनी जो एक इदारा या ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है उसको एक्टिवेट करें और वहाँ पर आप वर्कशॉप्स करवाएं। बिल्कुल, मैंने ये सोचा है। लोगों को अलग, आप फॉर एग्जांपल अगर कोई फैशन डिजाइन है तो फैशन डिजाइनिंग की 1 दिन 2 दिन की वर्कशॉप करवाएं।
वो आप सोचें वो बच्ची जो सिर्फ इंटर तक, वो यूनिवर्सिटी तक जा ही नहीं पाई, उसके लिए कितने एक अच्छा होगा कि उसको एक्सेस मिलेगा कि कोई फैशन डिजाइनर आकर आपको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवा। बाक इसके लिए मुझसे पहले भी सवाल किया था, महविश हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। मैंने इन फ्यूचर ये प्लानिंग की है कि ऐसा एक डोमेन होना चाहिए कि जिन बच्चियों को नॉलेज नहीं है, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, मेमन फाउंडेशन हो गया और बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं जहाँ तक बच्चियों को सिर्फ नाम पता है, तरीका कार नहीं पता, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्सेज करवाए जाते हैं, उसका आपको नहीं पता। इसी तरह से आरिफ बेग मेमोरियल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, गजाला आरिफ जो है उसकी CEO हैं, मैं भी वहाँ का एक हिस्सा हूँ और बहुत अच्छी हमारी मेरी बड़ी बहन मेरी वालदा की जगह है और बड़ी मोहब्बत है मुझे उनसे। उन्होंने भी इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, वोकेशनल सेंटर बनाया हुआ। वो वोकेशनल सेंटर के अंदर सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियंस का कोर्स, कुरान पाक की तालीम करवाई जाती है और बाकायदा जब बच्चियां एक्सपर्ट ट्रेनर हो जाती हैं तो उनको ट्रेनिंग के लिए वहीं जॉब भी मिल जाती है और उनको टेलर एज अ टेलर वो घर में बैठे हुए उनको मशीन भी बिजनेस करती है, आपको मशीन गिफ्ट की जाती है। आजकल तो भाई हुनर आना जरूरी है। बात मैं ये समझती हूँ एक हुनर आ गया तो कि आप किसी को 10,000 रुपए दे रहे हो, उसकी नीड उस वक्त की पूरी हो रही है, मगर क्या ये बेहतर है कि आप उसको कोई हुनर दे दो, वो जिंदगी भर जो है वो हुनर अपना जिंदगी संभालेगा और अपने आगे भी जो लोग हैं उन्हें भी सिखाएगा। तो कहते हैं ना, जरिया बनो, सीढ़ी बनो। जबरदस्त, ये बेहतरीन, ये तो बहुत जबरदस्त बात की आपने। बहुत खुशी हुई कि आपसे बात की हुई और इन सारे टॉपिक्स पे बात हुई है। एंड आई एम सो ग्लैड कि आप आई हैं टाइम निकाल कर हमारे शो में। बहुत पुराना हमारा लाइनअप हुआ था जो फाइनली आज हो गया हमारा पूरा, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। आप बताएं आपको कैसा लगा हमारे शो में? बहुत अच्छा लगा। फाइनल क्या आप मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपना बहुत ख्याल रखें। ज़िंदगी एक अनमोल चीज़ है, अल्लाह की अमानत है, इसे किसी भी चीज़ से डिसहार्ट होकर ख़त्म करने की कोशिश ना करें। महंगाई की वजह से काफ़ी लोग जो हैं सुसाइड करने पे मजबूर हैं, तो परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं, आती जाती चीज़ें हैं। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी बच्चियों को तालीम दें, बेहतरीन, और उन्हें सपोर्ट करें। बहुत ज़बरदस्त मैसेज आपने। हाँ जी नाज़रीन, उज़्मा कामरान जी ॻाल्हि ॿोल कई से असां, ऐं जेका उन्हनि पंहिंजी लाइफ जूं जेके बि ॻाल्हियूं कयूं, जेके बि एक्सपीरियंसिस शेयर कयूं, उहे सिर्फ़ु इन करे त हींअर ॾिसंदड़ जेका घर में वेठी असांखे न्याणी थी ॾिसे पई, उहा कॾहिं बि डिसहार्ट न थिए, कॾहिं बि नाउमीद न थिए। त छो त ज़िंदगी जेका आहे न, नाउमीदी न आहे। ज़िंदगीअ में उमेद आहे त पोइ तव्हां जीअरा आहियो, पोइ तव्हांखे ज़िंदा रहण जो अहसासु अचे। सो इन उमेद खे बिल्कुलु सुख सां पकड़े वठो, मज़बूती सां, ऐं जेको बि तव्हांखे करिणो आहे, जीअं बि करिणो आहे, जेसि ताईं तव्हां पाण पंहिंजी ज़िंदगीअ खे सुधारण जे लाइ कोशिशि न कंदव, केरु ॿियो ॿाहिरियों अची तव्हांजी ज़िंदगी, तव्हांजे लाइफ स्टाइल खे बहितर न कंदो। इन ई ख़ूबसूरत नोट सां जेको आहे मोकिलाईंदासीं। ईंदड़ हफ़्ते वरी हिकिड़े ख़ूबसूरत गेस्ट सां तव्हांजे अॻियां हाज़िर थींदमि। तेसि ताईं ॾिसंदा रहो द लेट नाइट शो विद KTN, ऐं बाक़ पीरज़ादा खे ॾींदा इजाज़त। पर वेंदे वेंदे ख़ूबसूरत कलाम, ख़ूबसूरत मौसीक़ी आहे, सो ॿुधंदा था हलो, इंजॉय कयूं था। सो दुआउनि में यादि रखो। अल्लाह वाई। This is your sound. Rude boy, live in the place. काश तू ही मुझो दिलदार थी पवेहा, काश तू ही मुझो दिलदार
च